जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। सैड हो? नाम क्या है? अनुपम। अनुपमा सैड क्यों है? बोलो ना, अनुपमा उदास क्यों है? मैं कृष्णा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे टेल मी, रो क्यों रही हो? अब ये तो तुम बताओगी अनुपमा कि एक ही बेडरूम में पराए मर्द के साथ तुमने कितना लिहाज रखा। सब ठीक हो जाएगा अनुपमा, मैं हूँ ना। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मेरी अम्मी कहती है रोना बुरी बात है, तो मत रो। कान्हा जी ने कह दिया सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे चुप करूं? आशीर्वाद दूं? तथास्तु। मैं इतना रो रहा हूँ कान्हा जी, एक आंसू तो आपने भी बहाया होगा। आज आपकी मासूरी से सिर्फ और सिर्फ दर्द निकला होगा। ये भोग भी आज आपको फीका लगा होगा, है ना? न उसे पिता रोक पाया, न परम पिता रोक पाया, क्योंकि दोनों जानते थे उसके जाने में ही उसकी भलाई है, और दोनों ये भी जानते हैं वो जहां भी रहेगी खुश रहेगी। अब दोबारा नहीं रोना। नहीं रोऊंगी। आपने कह दिया ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मुझे एक नई उम्मीद है, नई हिम्मत देने के लिए थैंक यू। कीप स्माइलिंग अनुपमा, कान्हा जी हमेशा आपके साथ है। ओके ओके। चलो बेटा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है। आया अम्मी। बाय अनुपमा, रोना मत। हाँ पर वो लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे जिन्होंने मेरी अनुपमा का अपमान किया है।
जिन्होंने उसे ये घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है, वही लोग एक दिन उसके घर वापस आने की भीख मांगेंगे। अनुपमा वापस आए ना आए, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। और जब तक वो दिन नहीं आता, जब तक इस घर के लोगों के मन का अंधेरा उजाले में बदल नहीं जाता, तब तक ये अखंड ज्योत ऐसे ही जलती रहेंगी। ये एक पिता का संकल्प है। समर ने बताया था कि अनुपमा और समर उसकी नानी के यहाँ जा रहे हैं। चलो अच्छा है, इस घर में उसके अपने तो रहेंगे। आप यहाँ? समर, वो तुमने मुझे बताया था कि वो मैं चार्जर लेने गया था। मम्मी शी इज फाइन। इनफैक्ट वो अभी तुम्हारी नानी के घर ही गई हैं। मम्मी घर आ गई? थैंक गॉड। समर, अपनी मम्मी का ध्यान रखना। मेक श्योर शी ईट्स वेल। और प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ आया था। मैं चलता हूँ। आप यहाँ तक आ गए हैं तो मम्मी से मिल लीजिए। यहाँ पर मम्मी के साथ फैमिली तो है, लेकिन कभी कभी फैमिली से ज्यादा दोस्त की जरूरत होती है। तो माँ, समर ने हमें सब बताया। तो अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे माँ। सिर्फ एक शब्द कहूंगी, शाबाश। तू पहले उस घर की बहू थी, फिर बेटी बनी, लेकिन वो घर न बहू का सम्मान कर पाया, न बेटी का मान रख पाया। जिसे हम परंपरा कहते ना अनु, वो बहुत बार परंपरा कम और आदत ज्यादा होती है। घर चाहे कैसा भी हो, लोग चाहे कैसे भी हो, लेकिन कई साल अगर कहीं रहो ना, तो वो घर, वो लोग, उनकी आदत हो जाती है। इसीलिए तो हम गली मोहल्ले की औरतों को सब सहते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ये औरतें इतने साल तक इस घर में रही ही क्यों? आदत, और आदत छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत मेरी बेटी ने दिखाई, इसलिए शाबाश। किसी के सामने सर झुकाना ठीक है, खुद झुकना गलत। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी सर नीचा करके रह सकती है, सम्मान नीचा करके नहीं। बापूजी प्लीज कुछ तो खा लीजिए, ऐसा कैसे चलेगा? आपको दवाई लेनी है ना। मन नहीं बेटा। बाकी बेटा,
बेटा बापूजी कोई दवाई खिला दे। बापूजी तो पानी तक नहीं पी रहे हैं। जानता हूं बेटा, इसीलिए तुझे कह रहा हूं, तू कोशिश करके उनको खिला सकती है। तेरी मम्मी है नहीं तो हमें ही बापूजी का ध्यान रखना पड़ेगा। खिले। आप दोनों को विश्वास है नहीं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? ना बेटी ने गलती की है ना माँ गलती करेगी। अरे माएं यही तो गलतियां करती है, इस पे उस पे सब पे विश्वास करती है, लेकिन अपनी बेटी पे विश्वास नहीं करती। जब गली में कोई ताना देता है तो माँ कहती है तू छत पे गई क्यों? जब ट्यूशन पे कोई छेड़ता है ना तो माँ कहती है तू इतने जोर से हंसी क्यों कि लोग मुड़ के तुझे देखें? जब रात को कोई बदतमीजी करता है ना तब भी माँ यही कहती है तू इतनी देर तक बाहर क्यों रही? जब सास नाराज होती है तो माँ कहती है कि तूने ही गुस्सा दिलाया होगा, और जब पति पीटता है तो माँ कहती है गलती तूने ही की होगी। इसलिए नहीं कि माँ बेटी की दुश्मन होती है या माँ बुरी होती है, माँ मजबूर होती है, और वो अपनी बेटी को भी मजबूर बना के रखती है। शायद पहले मैं ऐसा ही करती, ऐसा ही सोचती, लेकिन अब नहीं। अब मैं पहले से अच्छी माँ हूं। और पता है अच्छी माँ बनना मैंने किससे सीखा? मेरी बेटी अनुपमा से। और अब मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि सारी दुनिया गलत है, लेकिन मेरी बेटी सही है। मेरी बेटी सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ। और थैंक यू कान्हा जी, जो आपने मुझे ऐसी माँ दी। भावेश, बापूजी, समर, किंजल, स्वीटी, नंदिनी जैसा परिवार दिया है, और अनुज जैसा दोस्त। मम्मी, रिलैक्स भी, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लोग दुनिया छोड़ के चले जाते तब भी जिंदगी चलती रहती है। अरे अनुपमा तो सिर्फ घर छोड़ के गई है अभी। मुझे तो लगता है कि अनुपमा और अनुज ने वहां पर एक साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ही अलग रहने का डिसीजन ले लिया होगा। हम बस बहाने की तलाश में थे, मौके की तलाश में थे भी, और उन्हें मौका मिल गया ताकि वो सबसे ये कह सके कि वो घर हमारे वजह से छोड़ के गई है। आई एम श्योर कि अनुपमा और अनुज का ही प्लान है। अब उसने क्या प्लानिंग की, क्या प्लॉटिंग करी, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है काव्या। अब तुम उस पे नहीं, घर पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो। काव्या, अब इस फैमिली की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। एंड मेक श्योर कि इस घर को और इस फैमिली को अनुपमा की कमी महसूस ना हो। मैंने कॉल करके अनुज को सब कुछ बता दिया था मम्मी, और मैं उन्हें फोर्स करके यहाँ पर लेकर आया हूँ। अनुपमा, मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से नहीं पढ़ रहा, ठीक हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। आपकी वजह से नहीं, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से, आपकी वजह से नहीं। अनुपमा, आई नो कि असली वजह तो मैं ही हूं। मत कीजिए, मैंने भी सालों साल यही किया है, दूसरों की गलतियों का दोष अपने आप को दिया है कि शायद मुझे में कोई कमी रह गई है, मेरी कोशिश ही कम पड़ गई है। उसका नतीजा देखिए ना आज क्या हुआ। मैं गलत नहीं हूं, फिर भी सब मुझे ही गलत समझे। पर मुझे कोई डर नहीं है। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा दोस्त जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूं। अब सब मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुसीबत में जब अपने साथ नहीं देते उस वक्त तुमने मेरी बेटी का साथ दिया। दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी, आगे बढ़ने का मौका दिया। थैंक यू अनुज जी। अब बस फिर से वहीं खड़ी हूँ जहाँ से रेस शुरू होती है। रेस एक्चुअली शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट रेस शुरू करने के लिए गोली चलानी पड़ती है। गोली चल चुकी है, धमाका भी हो चुका है। बस अब दौड़ शुरू करनी बाकी है। एग्जैक्टली। अब ना ही अनुपमा का इस घर में कोई जिक्र रहेगा और ना ही नाम। अब चाहे वो अपने मायके में रहे, कपाड़िया के साथ रहे या फिर सड़क पे, आई डोंट केयर। अब ना तो उसकी मेरे घर में जगह है और ना ही मेरी फैमिली में। अब अगर वो मेरे सामने आके गिड़गिड़ा के भीख भी मांगेगी ना, तो मैं उसे अपने इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो इस रेस में दौड़ ही नहीं पाती, क्योंकि जिनका ससुराल छूट जाता है उनके पैर के नीचे की जमीन ही छूट जाती है। पर मैं तो बहुत किस्मत वाली हूं। मेरे पैर के नीचे जमीन भी है और सर के ऊपर आसमान भी, क्योंकि मेरे साथ मेरा मायका है। वो आंगन है जहां से मुझे कोई भी कभी भी जाने के लिए नहीं कहेगा, जहां मेरे हिस्से में सिर्फ फर्ज नहीं आएंगे, हक भी आएंगे। मेरे हिस्से का आंगन तो हमेशा मेरा ही रहेगा, पर अब मुझे मेरे हिस्से का आसमान हासिल करना है और उसके लिए मुझे अकेले उठना पड़ेगा। मेरा समर हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मैं खुद आगे बढ़ने के लिए इसकी जिंदगी नहीं रुक सकती, तो ये अपने घर आता जाता रहेगा। मैं चाहूं तो यहाँ रह सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप और भावेश दोनों बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं यहाँ रही नहीं तो लोग बहुत ताने देंगे। मने खबर है कि आप दोनों मेरे लिए कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हमें अपनी लड़ाइयाँ चुननी होंगी। हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती। अगर गटर की लड़ाई में उलझे रहेंगे तो फिर आसमान कैसे छुएंगे? हाँ, अनु तो अकेली रहेगी। अकेले नहीं, अपने साथ रहेगी। तू जा, जिंदगी में पहली बार तू अपने लिए जी। अपने काम पे ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे। मैं हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनकर नहीं, आपका सपोर्ट स्टाफ बनकर। जैसे हर सुपरस्टार का एक मैनेजर होता है, वो मैनेजर बनके। मम्मी आप स्टार हो, स्टार, और स्टार का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टार पर होना चाहिए। पागल छोकरा। सॉरी अनुपमा, वो हमारी कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज को घर प्रोवाइड करती है एंड यू आर अ पार्टनर, सो नहीं, थैंक यू, मैं कर लूंगी। आई एम श्योर, बट फिर भी इफ यू चेंज योर माइंड मुझे बता देना, मैं हूं। पक्का। थैंक यू। अब कहानी लिख नई, भूल जा गम की निशानी, खत्म अब पिछली कहानी, पढ़ के दुनिया जीत ले, है तुझ पर रब की मेहरबानी, बन नई तो दिख नई, अब कहानी तो लिख नई। अनुपमा, अब करना है, बस करना ही है। सब है बदला
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।